तो मूवी की शुरुआत में हम जोए नाम की एक लेडी को देखते हैं जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास थेरेपी के लिए जाती है और फिर डॉक्टर के पूछने पर जोए बताना शुरू करती है कि उसकी एक हैप्पी फैमिली है। इसी के साथ मूवी 6 महीने पीछे चली जाती है जहां जोए के 2 बच्चे और काफी प्यार करने वाला एक हस्बैंड जेसन दिखाया जाता है। जेसन की मदर भी इन्हीं के साथ रहती थी और ये काफी अच्छी हैप्पी फैमिली थी। जेसन पेंटिंग बाय और सेल करने का बिजनेस करता था जो काफी अच्छा चल रहा था। वहीं अब जोए ने भी एक कंपनी स्टार्ट की है जिसके जरिए वो उन लोगों के काम को एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत सेल करवाती है जिन लोगों का काम तो काफी अच्छा है लेकिन उन्हें अभी तक पहचान नहीं मिली है। जोए और जेसन एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं लेकिन आजकल जोए जेसन से फिजिकल सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। वो सोचती रहती है कि क्या सेटिस्फेक्शन पाने के चक्कर में अपने हस्बैंड को धोखा देना सही होगा। और फिर एक दिन जोए को क्विंटन नाम के एक शख्स का पता चलता है जो कि काफी अच्छा आर्टिस्ट था। क्विंटन काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाता था पर उसको इतना बड़ा नाम और शोहरत नहीं मिली थी जिसका वो हकदार था। जोए को जब इसके बारे में पता चला तो वो क्विंटन के पास जाकर उसकी पेंटिंग्स देखती है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर सभी पेंटिंग्स अपनी कंपनी के थ्रू बिकवाने का प्रोमिस करती है। क्विंटन भी जोए से पहले ही नजर में अट्रैक्ट हो गया था इसलिए वो उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। जोए भी ये चीज नोटिस करती है तो वो क्विंटन से एक दूरी बनाकर रखती है पर फिर वो सोचती है कि जो चीज उसे जेसन से नहीं मिल रही वही वो क्विंटन से पूरी करे और फिर यहाँ से जोए और क्विंटन का अफेयर शुरू हो जाता है। जोए काफी दिनों तक क्विंटन से मिलती रही। वो सुबह ऑफिस का नाम लेकर जल्दी से घर से निकलकर क्विंटन से मिलने पहुंच जाती। इन लोगों को ऐसे ही इंटीमेट होते हुए काफी दिन हो जाते हैं तो जोए को लगने लगता है कि वो ये सब ठीक नहीं कर रहे, उन्हें अलग हो जाना चाहिए। पर क्विंटन अब जोए से फिजिकल होने के साथ मेंटली तौर पर भी जुड़ चुका था क्योंकि बचपन में ही उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। वो बचपन से अकेला ही बड़ा हुआ है इसलिए अब जोए से उसे काफी लगाव हो चुका था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब जोए को इस सब के बारे में पता चलता है तो वो भी इस रिलेशन को कंटिन्यू रखती है। वैसे क्विंटन चाहता था जोए जेसन को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आकर रहने लगे पर जोए ऐसा करना नहीं चाहती थी, इससे उसकी पूरी फैमिली तबाह हो सकती थी। और फिर कुछ दिन बाद जो एक बार में जाने लगती है तो वहाँ उसकी मुलाकात कोरी नाम के एक लड़के से होती है। जोए उससे अट्रैक्ट होने के साथ इसके साथ इंटीमेट भी होती है। इसके बाद तो जोए कोरी के साथ अक्सर इंटीमेट होने लगी थी। वो बार में उसके साथ रात भर रहकर सुबह होने से पहले घर पहुंच जाती। जब काफी दिन तक जोए ऐसा ही करती है तो एक रात जेसन को उस पर शक होता है। वो उसे पूछने लगता है तो जोए बोलती है उसे ऐसे शक नहीं करना चाहिए क्योंकि जब वो खुद ऑफिस के काम से लेट घर आता है तो उसे भी पता नहीं होता वो ऑफिस में था या किसी और के साथ था। अब इतना सुनकर जेसन गुस्सा होकर बोलता है वो जब भी लेट होता है तो उसे कॉल करके बता देता है कि किस वजह से वो लेट हुआ है। पर यहाँ जो ये सब मानने को तैयार नहीं थी तो जेसन नाराज होकर सोने चला जाता है। अब ये सब होने से जोए को रियलाइज होता है कि वो गलत है। वो अब सेक्स एडिक्ट बन चुकी है जिसे अपनी भूख को शांत करने के लिए इस सब की आदत हो चुकी है। और फिर जो इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाती है। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है तो डॉक्टर जोए को बोलती है कि उसे शांत रहकर इस सब के बारे में सोचना पड़ेगा। उसे ये चीज पता होनी चाहिए कि फिजिकल नीड्स को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। वो जितना करेगी उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब ये सुनने पर जोए गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि इस सब के बारे में वो पहले से ही जानती है, बस वो यहाँ इसलिए आई ताकि वो इससे छुटकारा पा सके। अगर उसके पास इसका इलाज नहीं है तो उसके यहाँ आने का कोई कारण ही नहीं है। इतना बोलकर जोए वहाँ से चली जाती है। जोए यहाँ से क्विंटन के पास जाती है ताकि वो उसके साथ रिलेशन खत्म कर सके। पर तभी वो देखती है उसी समय जेसन भी क्विंटन की पेंटिंग्स देखने वहाँ पहुँच जाता है जिस वजह से जोए को वहीं छुपना पड़ता है। जोए को ये सब करके अब काफी बुरा लग रहा था इसलिए वो घर पहुँचकर जेसन को थेरेपिस्ट डॉक्टर के पास चलने को कहती है। पर यहाँ ये सब सुनकर जेसन गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है वो किस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएगी, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। अब जेसन को गुस्से में देखने पर जोए उससे खुलकर बात नहीं कर पाती और फिर वो डिसाइड करती है कि ये सब उसने शुरू किया था तो वो ही इसे खत्म भी करेगी। जोए अगले ही दिन क्विंटन के पास जाती है जहाँ उसने कोरी को भी बुलाया होता है। जोए यहाँ खुद की गलती मानते हुए आगे से उन दोनों से कभी न मिलने की बात करती है तो क्विंटन यहाँ काफी गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है वो एक गिरी हुई लेडी है जिसने पहले अपने हस्बैंड को धोखा दिया, उसके बाद मुझे धोखा देकर किसी तीसरे आदमी के साथ जाकर इंटीमेट हुई। इतना बोलकर क्विंटन कोरी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं गुस्से में वो जोए को भी मारने के लिए बढ़ता है तो जोए भागकर एक जगह पर छुप जाती है पर क्विंटन उसे ढूंढ लेता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी वहाँ जेसन पहुंचकर क्विंटन पर एक बोतल से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखने पर जोए जेसन से माफी मांगती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, वो प्लीज एक आखिरी बार उसे माफ कर दे। जेसन अब काफी डिस्टर्ब हो चुका था। वो बोलता है उसने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाह की सिर्फ सजा मिलती है और अब उसकी लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है।
ये सुनकर जॉय बोलती है उसने उसे अपनी लाइफ से निकाल ही दिया है तो उसे दुनिया से भी निकल जाना चाहिए। इतना बोलकर जॉय सड़क के बीच चली जाती है तो एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब होने पर जेसन को मजबूरन जॉय को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है, पर वहीं जेसन अब डिसाइड कर चुका था कि वो जॉय को अपनी लाइफ में नहीं आने देगा। वो उसे अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से बाहर निकाल देगा। और फिर कुछ दिनों बाद जॉय हॉस्पिटल से घर आती है तो जेसन की मदर उसे समझाती है प्लीज वो जॉय को माफ कर दे। अगर वो उसे माफ नहीं करेगा तो उसके बच्चे अपनी मदर से अलग हो जाएंगे, उन्हें वो प्यार नहीं मिलेगा और अच्छी परवरिश भी नहीं हो पाएगी। जेसन की मदर एक आखिरी बार उसे इस सब के बारे में सोचने को बोलती है। वहीं एक दिन जॉय फिर से थेरेपिस्ट के पास जाती है। वो वहाँ सभी को बताती है कि वो एक सेक्स एडिक्ट बन चुकी है। इसकी वजह से ही उसने अपनी फैमिली को काफी ठेस पहुंचाई है। वो सजा की हकदार है पर वो अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकती और अब वो अपनी फैमिली को पाने के लिए किसी भी हद तक किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार है। जॉय ये सब बता ही रही थी कि तभी जेसन भी वहाँ आ जाता है। वो भी अब ये सब सुनकर जॉय को माफ कर देता है, जिसके साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है।